आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो लेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशंस पर, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। Ax इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे अगर ज़ीरो एलिमेंट है तो ये होगी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो वो होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हो गई हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम उसमें मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे एशेलियन फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इस मैट्रिक्स का जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स की रैंक पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ऑफ फर्स्ट इज डिपेंड ऑन फर्स्ट रैंक ऑफ ए। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक किस तरह से देखेंगे। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक, अगर इसकी रैंक आती है नंबर ऑफ अननोन के इक्वल, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आती है, तो वो होगा कंसिस्टेंट, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये क्या कहता है, सबसे इस पे बात करेंगे हम। यहाँ ये देखिए, अगर यहाँ रैंक ऑफ ए इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन के, नंबर ऑफ अननोन लिख देते हैं, वेरिएबल लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल या अननोन, नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, तो जो ये सिस्टम होगा या ये मैट्रिक्स जो होगी, तो ये सारा होमोजीनियस इक्वेशन जो होगी ये होगी कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और ये जो सॉल्यूशन रखेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन भी रखेगा। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो वो होता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। और फिर रखेगा ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो सभी इक्वल हो जाएंगे ज़ीरो के। ठीक है, तो ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसको लिख देते हैं यहाँ, सिस्टम इज consistent and have a trivial solution। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, अगर ये हमारे पास नंबर ऑफ अननोन इक्वल हो जाए ज़ीरो के। अब ये कितना हो सकता है, ये एक्स वाई जेड ओमेगा म्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये सभी हो जाएंगे ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, वो होंगे किस तरह से, ये हम एक क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे तब क्लियर होगा ये। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये होगी कि जो मैट्रिक्स की रैंक है, रैंक ऑफ ए, ये लेस दैन होगी नंबर ऑफ अननोन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा बट हैव इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। इसका मीन्स क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स की रैंक छोटी आती है या कम आती है नंबर ऑफ अननोन्स के या नंबर ऑफ वेरिएबल के, एक्स वाई जेड मान लेते हैं मैट्रिक्स की रैंक के हमारे पास दो, नंबर ऑफ अननोन्स कितने मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स की स्पेस पे मैट्रिक्स दी होगी पूरा बना के, होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी होगी, तो वहाँ पे एक्स की स्पेस पे हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड।
ठीक है, उनका कोफिशिएंट तो हम मैट्रिक्स में लेते हैं, ए में लेंगे, ठीक है। तो वो मान लेते हैं 3 दिया होगा, तो ये छोटी होगी मैट्रिक्स की रैंक, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा कि कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर उसका सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटिव, क्योंकि हमें अपने पास से कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा इसके अंदर। वो कैसे करेंगे देखिएगा आगे। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम नॉन कंसिस्टेंट कब होगा, वो हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में बात करेंगे, ठीक है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशंस पर। बट हैव इन्फिनिटिव, सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एम। मान लेते हैं हमारे जो पास मैट्रिक्स की रैंक है वो एम है, ठीक है। और हम नंबर ऑफ अननोन को हम एन से डिनोट कर लेंगे, तो ये होगा लेस देन, ठीक है, लेस देन एम लेस देन एन। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर एन माइनस एम करेंगे, एन माइनस एम, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है मैट्रिक्स की रैंक से, तो एन माइनस एम वेरिएबल लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ। ये देखिए, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, मैट्रिक्स बनाकर बात नहीं करेंगे, बस हम रैंक पर बात करेंगे और नंबर ऑफ अननोन पर। अगर मैट्रिक्स की रैंक दी है, मान लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है 3, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 4, ठीक है। देन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो यही हमें इन्फिनिटिव सॉल्यूशन दिलाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 आ गया। अगर यहाँ पे 2 आता तो हम यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, अपने पास से लेंगे कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 1, एक लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, गॉट इट। ये देखिएगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। नाउ अब इस पे हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तब क्लियर होगा। ये देखिएगा, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे इस पे बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिएगा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, तो ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये ए क्या है, ए है मैट्रिक्स। हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लेंगे, इसका एक्स का कोफिशिएंट निकालेंगे सभी के, 1 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 2 1 और 3, ठीक है। एक्स क्या लेंगे हम,
नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये क्या x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 एंड देन 0 क्या है 0 0 0। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो इस मैट्रिक्स को एशुलिन फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना होगा, इसकी रैंक फाइंड करेंगे। फिर हम सबसे पहले इसको एशुलिन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो हम इस चेंज करेंगे ओनली इसमें, लेकिन साथ लेकर चल देंगे इन दोनों को भी, लेकिन चेंज लाएंगे हम इसमें, या फिर इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रैंक फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R2 में चेंज कर सकते हैं, R2 को हम 0 बना सकते हैं R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। R3 को भी हम 0 बना सकते हैं, R1 से या R2 से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे बनाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए यहाँ R2 और एशुलिन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशन लगता है, ठीक है। नाउ फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लिख देते हैं यहाँ, नाउ फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एशुलिन फॉर्म क्लियर है, -R1, ठीक है। और हम R3 में भी चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे हम R1 के अकॉर्डिंग। तो R3 - 2R1 करेंगे तभी तो हमें यहाँ पे 0 फाइंड होगा। सबसे पहले हम 0 बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी 0 मिल सकती है हमें, लेकिन हमें यहाँ 0 बनानी होगी, तो इसमें कोई सिचुएशन अटपटी क्रिएट नहीं होने की है, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करना इसको। ये देखिए, इसको देखिएगा ध्यान से, R1 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा R2 - R1 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 - 1 0, -2 - 1 -3 -1 -1 हो गया -2, क्लियर है। R3 - 2R1 करेंगे, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम R1 में। अब यहाँ से इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे -2 था, 2 - 2 हो गया 0, 1 - 2 कितना हो गया -1, 3 - 2 कितना हो गया 1, ठीक है। नाउ अब ये देखिएगा, यहाँ हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे R3 में चेंज करें, R3 में चेंज करेंगे, अगर R2 के अकॉर्डिंग भी करते हैं, या फिर अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे 0 मिलेगी हमें, ओनली एक 0 मिलेगी, और लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। R3 में हम चेंज करेंगे 3R3 - R2 से, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ 1। ये देखिए, हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन, तो यहाँ पे लाएंगे इसको हम चेंज करके, ठीक है। 1 1 1 0 -3 -2, तो ये हो गया यहाँ पे, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और प्लस का 3, तो कितना हो गया, ये तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 3 - 2 कितना हो गया 3 - 2 एंड माइनस की मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे हुआ 3, माइनस एंड -2 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, -R3 से डिवाइड किया, -3 से R3 को मैं चेंज करती हूँ 5 से, ठीक है। तो मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म कुछ इस तरह से आएगी 0 1 2/3, ठीक है, 0 0 एंड 1। अब ये देखिएगा इस मैट्रिक्स की रैंक, अब आगे हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की रैंक ये देखिए, सिंस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3,
और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं हमारे पास हैं 3, ये देखिएगा 1 2 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। हैंस जब हमने इसमें जो एक कंडीशन पढ़ी थी फर्स्ट वाली, वो ये था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू है नंबर ऑफ अननोन के, तो इसके सॉल्यूशन होंगे ट्रिवल, तो सॉल्यूशन होगा ट्रिवल, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इज अ ट्रिवल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम क्या है, ट्रिवल है। ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ ट्रिवल सॉल्यूशन। consistent and have a trivial solution, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी टॉपिक पर, लेकिन इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे डिफरेंट, ठीक है। थैंक यू।